Although I'm not a chai fan, लेकिन फैसल are you a chai fan or you are a coffee fan? मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी ये तो घर में बात है। घर में किसी को बोलो किसी को चाय बनाए पीनी है तो घर में जवाब आता है अगर बन रही है तो पी लेंगे। ये फैसल ने वही वाला जवाब दिया। हालांकि दिल में होता है कि हाँ बना दो, हाँ, लेकिन एहसान भी नहीं लेना ना कि हाँ मेरे लिए चाय बन रही है। खैर, इससे याद आया कि देयर हैज़ बीन अ रीसेंट रिसर्च कि जब लोगों को चाय पीने की तलब ज़्यादा होती है या तो तब वो मोमेंट होता है जब उनमें डिप्रेशन बढ़ रहा होता है, या फिर चाय पीने से भी डिप्रेशन बढ़ सकते हैं। ये अहम सवाल है। अभी चाय पी के डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन होता है तो बंदा चाय पीता है? क्यों ना हम किसी to be or not to be the question basically क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट से ये पूछ लें कि जिस चाय के लिए हम कहते हैं कि हमें रिफ्रेश कर देगी, जिस चाय के लिए हम कहते हैं कि हमने आज नींद पूरी नहीं की तो हम ज़रा सा या थोड़ा कैफीन हमें हेल्प कर देगी, ये एक्चुअली हेल्प करती है या ये हेल्प ख़राब करती है? डिप्रेशन हो रही है, चाय पी लो। गर्मी लग रही है, चाय पी लो। बहुत सर्दी लग रही है, चाय पी लो। नज़ला हो रहा है, चाय पी लो। थक गए हो, चाय पी लो। लेकिन अब ये नई रिसर्च आई है कि अगर चाय पियोगे तो डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये चाय से बहुत सारे मसाइल हैं। कुछ दिन पहले एक रिसर्च ये भी आई थी कि चाय में जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, तो ये कोई चाय का बड़ा दुश्मन है या नहीं है? हुमैरा वफान हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात। उनसे जान लेते हैं कि ये जो सारी बातें की जा रही हैं कि चाय से डिप्रेशन होता है, ये होता है या नहीं होता है, या चाय के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? बहुत पुरानी एसोसिएशन है। आई वुड से इट्स नॉट रियली लाइक अ प्रोपेगेंडा, बट इट्स एन एसोसिएशन ऑफ सेंचुरीज ओल्ड टाइम एज वेल। यू सी, अब जाकर आई थिंक हर चीज़ के ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा होने लग गई है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आने लग गई है, एंड दैट इज़ वाई उसके ऊपर काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप ये देखो, जैसे आप लोगों ने भी बिल्कुल सही बोला कि थकन है तो चाय पी लो, नींद आ रही है तो चाय पी लो, खुशी है तो चाय पी लो, गम है तो चाय पी लो, तो हमारी एसोसिएशन ही उसके साथ इतनी पुरानी सेंचुरीज ओल्ड है कि उसको हम कोई भी फिर शक्ल दे सकते हैं, कोई भी एंगल दे सकते हैं। लेकिन यस, इस बात का डिनाइल नहीं है कि चाय के अंदर होती है कैफीन। कैफीन ऑब्वियसली आपको फिर कुछ लोगों को सूट करता भी है, कुछ को नहीं भी सूट करता। जिनको नहीं सूट करता, अनफॉर्चुनेटली उनको फिर साइड इफेक्ट्स भी उसके होते हैं, बिकॉज इट गोज इनटू योर स्टमक, फिर आपके वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्सअप करते हैं, देन इट कैन गिव यू लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी एज वेल। बट जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उससे आपको बहुत ज़्यादा ही कोई मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल कोई आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आई थिंक दैट्स अ लिटिल फार फेच्ड। बट मोस्टली जो है हमारी एसोसिएशन जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सही। तो अच्छा, क्या अब इसकी रिवर्स बात कर लेते हैं। एक रिसर्च ये भी कहती है कि जिन लोगों को डिप्रेशन हो रहा होता है या वो एंग्जाइटी में किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं तो वो चाय का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। क्या ऐसा है? समटाइम्स वही बात है ना कि जिस चीज़ से आपकी एसोसिएशन है जो आपको कंफर्ट देता है, दिस कुड बी चाय, दिस कुड बी चॉकलेट, दिस कुड बी फूड, दिस कुड बी कॉफी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इवन सिगरेट्स, इट कुड बी वेप, इट कुड बी एनीथिंग जिस चीज़ से आपकी एसोसिएशन और कनेक्शन बढ़ जाए, जो आपको कंफर्ट दे, आपको रिलैक्स करे। मेरे दिमाग के साथ क्या करती है कैफीन? बिल्कुल, कैफीन की जो रिलीज होते हैं उसके आपकी लाइक ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जाके जो कैफीन आपको अफेक्ट देता है, जो आपको कामनेस देता है, जो आपको रिलैक्सेशन देता है, दैट सूट्स यू डाउन, दैट कम्फर्ट्स यू। आप ये देखो कि खाली कैफीन हमारी काली चाय में नहीं होती, हमारी ग्रीन टीज़ के अंदर भी होती है। इसलिए काफ़ी टाइप की हर्बल ग्रीन टीज़ भी होती हैं, काफ़ी रिलैक्सेंस भी होते हैं, काफ़ी अब तो ऐसे ब्रांड करके लोग उसको लेकर आते हैं, एज स्लीप टी कर देते हैं, एज रिलैक्सेशन टी कर लेते हैं। तो उसके अंदर जितने ज़्यादा टी लीव्स होती हैं उसका जो इफेक्ट हमारे पेट के अंदर जाकर फिर हमारे थ्रू आर ब्लड, थ्रू आर गैस्ट्रिक जूसेस हमारे ब्रेन पे जाकर पहुंचता है, उसका इफेक्ट बेसिकली देखना होता है। बिकॉज हम तो कट शॉर्ट करके बोल देते हैं ना कि थकन है या खुशी है या गम है तो चाय पिला दो। बेसिकली उसका इफेक्ट जो आपकी फिजियोलॉजी के साथ जो हो रहा है वही आपकी फिर साइकोलॉजी के साथ भी उसके आता है। फॉर सम पीपल सुबह उठते साथ ही दे हैव टू हैव अ कप ऑफ टी, बिकॉज क्या होता है अदरवाइज उनको हेडेक्स होते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, मूडी होते हैं, उनकी आंख नहीं खुलती है। सो यू सी दैट ऑल्सो हैज एन इफेक्ट विद योर फिजियोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी एज वेल। तो क्या ऐसा है कि जो चाय के एडिक्ट हो जाते हैं, लेट्स से स्लोली ग्रेजुअली, तो किसी को भी नहीं फर्क पड़ता होगा, 1 कप चाय पी ली, 2 कप चाय पी ली अ डे, क्या वो लोग जिनका दिन ही चाय पे पूरा होता है कि खाने से पहले चाय पीनी है, खाने के बाद भी चाय पीनी है, फिर कोई काम शुरू करने से पहले चाय पीनी है, और कुछ अचीव कर लिया तो भी चाय पीनी है, तो क्या उन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म डिप्रेशन वाली सूरत हाल बन सकती है कि पहले एंग्जाइटी हुई, फिर इंसोम्निया हुआ, फिर आगे जाकर कुछ ऐसा?
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई विल नॉट से कि 100% होगा, बट हो सकता है, बिकॉज एक तो आपकी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है, डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है। जब आप एक किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ कि आपका डे फंक्शन ना कर सके, तो आगे जाके फिर आपकी वो मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेट्स से मीटिंग में बैठा है, उसको चाय नहीं मिल रही, या किसी और ऑफिस में गया है, उसका वो डे फंक्शन नहीं हो सकेगा या मीटिंग आगे नहीं हो सकेगी, बिकॉज उसकी वो फर्स्ट नीड जो है विच इज ऑफ हैविंग दैट कप ऑफ टी इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। उसका फोकस फिर काम पे वैसे नहीं रहेगा, तो उसका थ्रू आउट जो अटेंशन स्पैन है वो जाकर इसी चीज़ पे रहेगा कि मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए, मुझसे फोकस नहीं हो रहा। और यही चीज़ फिर आगे जाके क्या होगा, आधे घंटे के बाद मीटिंग खराब हो जाएगी। मीटिंग खराब होगी, उससे वो एंगर इश्यूज आ सकते हैं, या फिर अगेन सैडनेस हो सकती है, या सिंपली गुस्सा भी आ सकता है अपने पे, क्या सिंस चाय नहीं मिली मुझे इस मीटिंग में, तो मेरी मीटिंग अच्छी नहीं गई, एंड बिकॉज मीटिंग अच्छी नहीं गई तो फिर मैं सोच नहीं सका। तो उमेरा, ये ज़्यादा हमने जो इसको, इट्स नॉट कि चाय हमें कुछ ठीक करती है या ख़राब करती है, इट्स मोर ऑफ दैट इन माई माइंड कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया चाय अपनी ज़िंदगी से, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि यही वो चीज़ है जो मुझे रिलैक्स भी करेगी, यही जो चीज़ है जो मेरा काम भी आगे बढ़ाएगी, यही मेरी आंखें खोलेगी, यही मुझे जगह, यही मुझे रिलैक्स भी करेगी और सुलाएगी भी। सो इतनी ज़्यादा डिफरेंट, लाइक आई सेड अर्लियर, एसोसिएशंस हो जाती है ना आपके माइंड की। लाइक वी वेरी नाइसली, लाइक साथ जैसे कि जब चाय बन रही होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ बना लो, हम पी लेंगे, यू नो, अगर बनी रही है तो बना लो। तो एसोसिएशन ये कि अगर कोई और बना रहा है तो हम शायद पी लेंगे, बिकॉज इट्स मोर रिलैक्सिंग, इट्स मोर फन। तो लेकिन खुद अपने लिए नहीं बनानी। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि आई शेयर समथिंग विद यू कि सिंस आपका गट हेल्थ और आपका नर्वस सिस्टम ये कितना एक साथ चलता है, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आया है कि लॉन्गर रन में चाय पीते रहना आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और जो चीज़ आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है शायद आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। बिकॉज यू सी, एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की। अगर आप उठते साथ ही सुबह 2 से 3 कप आप कैफीन के ले रहे हो, तो वो ऑब्वियसली आपकी गट के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आपका पेट खाली है और आप हार्डकोर कैफीन ले रहे हो, चाहे वो चाय है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो इवन ग्रीन टी है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग विल बी बैड। तो वो गट पे आपके अगेन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ रिफ्लेक्ट करके वो आपके ब्रेन में जाकर फिर जिस तरीके से रिएक्ट करेगा आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, आपके थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, तो वो ऑब्वियसली फिर आपकी फिजियोलॉजी के ऊपर भी और आपके थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर भी फर्क करेगा। इसीलिए कहते हैं कि म्याना रवि या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग इज वेरी, वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, एंजॉय योर टी एज वेल। सो नासिर काज़मी ने लिखा था और नुसरत फ़तेह ने उसको जो गाया था कि गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। लोगों ने उसको सीरियस ले लिया और लोगों ने उसको चाय के लिए कर लिया। भाई चाय पीजिए, लेकिन उतनी ही जितनी आपके लिए ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।